कि आम लोगों की अगर रहनुमाई करना चाहें तो हड्डी में अगर किसी जगह कोई उभार हो, कोई सूजन हो, कहीं कोई वर्म हो, तो वो कैंसर का एक पॉसिबल साइन सिम्टम हो सकता है। अच्छा, अब जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो एक आम आदमी कोई स्वेलिंग हो जाए तो वो किसके पास जाए और क्या वो टेस्ट होते हैं कि जिसकी मदद से हम इब्तदाई तौर पे ये बात जान सकें कि इसको हड्डी का कैंसर खुदा न खास्ता हो गया है? अच्छा देखिए, अगर किसी मरीज़ को तशवीश हो कि मेरे स्वेलिंग है, कोई सूजन है, कोई चीज़ एबनॉर्मली बढ़ गई है जिस्म से, जो कि अलग से नज़र आ रही है कि ये सूजन है, तो उसके लिए आम तौर पे हाथ और टांग के लिए तो आम तौर पे कोई भी शख्स होगा वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएगा। ऑर्थोपेडिक सर्जन जो सबसे पहला टेस्ट कराएगा वो है एक्सरे, सही है, क्योंकि एक्सरे के अंदर हड्डी नज़र आती है, बोन नज़र आती है, और 90% केस जो हैं वो एक्सरे के ऊपर डायग्नोज हो जाते हैं। हाँ, उसकी सेंसिटिविटी देखने के लिए, उसकी कितनी गिरफ्त है गोश्त के अंदर, ये सारी चीज़ें देखने के लिए और मज़ीद कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे कि MRI, सही है। और फिर अगर हम ये सोच रहे हैं कि कहीं ये कैंसर ये जिस्म में तो नहीं फैल गया है, तो उसके लिए हमें 2 किस्म के टेस्ट हैं, बोन स्कैन और पेट स्कैन, या और एक जो आम तौर पे गोश्त और हड्डी के कैंसर क्योंकि सबसे पहले सीने में जाता है, तो हम सीने का CT स्कैन भी करवाते हैं कि आया किसी और जगह, अगर क्योंकि सबसे पहले आ जाएगा, अगर यहाँ पर नहीं है मौजूद तो फिर हमें उम्मीद है कि अब ये बॉडी में कहीं फैला नहीं है। एक चीज़ डॉक्टर अली जानी आपकी बात करता है, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई कैंसर को छेड़ो नहीं, ट्यूमर को अगर आप बायोप्सी करोगे तो वो फट जाएगा और जो है वो फैल सकता है, तो इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? क्योंकि हम बहुत कॉमन सवाल आम लोग जहन में आता है, तो आप तो क्योंकि सर्जन हैं, ज़ाहिर है ऑन्कोलॉजिस्ट आप नहीं हैं लेकिन सर्जन हैं, तो सर्जन के एस्पेक्ट से आप इसको किस तरह से देखते हैं? और इसी हवाले से ये बात ज़रूर बताएं कि जब ऑन्कोलॉजिस्ट ने इसको कीमोथेरेपी दी, दवाइयाँ दी और ट्यूमर को छोटा किया, तो फिर सर्जरी के लिए वो आपके पास भेज देते हैं, तो आप जो है वो क्या टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हमें पता है कि ऑलरेडी ज़िंदगी बचाना हमारा पहला काम है, ऑलरेडी अल्लाह की ज़ात है ज़िंदगी बचाने वाली, लेकिन हमें इस बात का भी ख़तरा होता है कि कैंसर जो इसकी जान ले सकता है। तो जब सर्जन के ऑन्कोलॉजिस्ट आपके पास भेजता है सर्जरी के लिए, तो फिर आप क्या 1 2 3 करके ऐसे कौन से स्टेप लेते हैं कि जो कि वो समझे कि मेरी टांग महफूज हो जाएगी या मेरी टांग बच जाएगी, और क्या मैं अगर फ़र्ज़ करें टांग का कैंसर है तो क्या मैं चलने फिरने के काबिल हूँगा? तो मेरा ख्याल है ये एक सवाल बहुत अहम है कि जो कि हमारे नाज़रीन इस सवाल का जवाब जो सुनना आपसे चाहेंगे, तो आप इस बारे में कुछ फरमाएँ। बिल्कुल, थोड़ा सा लंबा जवाब दूँगा। पहला सवाल आपका ये है कि बायोप्सी बिल्कुल हमारे माशरे में एक टैबू है और ये बिल्कुल आम बात है, ये सिर्फ़ कहने की बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर बायोप्सी की तो और वो ट्यूमर के खुल जाने की वजह से कैंसर फैल जाएगा, सही। लेकिन दरअसल मसला ये है कि जब तक हम बायोप्सी नहीं कर लेते हम ये बता ही नहीं सकते 100% कि ये आया जो हमें सस्पिशन हो रहा है कि ये कैंसर है, तो ये वाकई में कैंसर है भी कि नहीं। हो सकता है वो कैंसर ना हो, वो इन्फेक्शन हो और उसका आम एंटीबायोटिक और इस किस्म की दवाइयों से इलाज हो जाए या कोई छोटी मोटी सर्जरी से, सही। ये बात तो जब ही पता चलेगी जब उसमें से कोई सैंपल लेके और उसको हिस्टोपैथोलॉजी जो खास डॉक्टर होता है तो बताएगा कि ये कैंसर है, पहली बात। फिर वो ये बताएगा कि किस तरह का कैंसर है। देखिए, कैंसर की मुख्तलिफ किस्में हैं, ऑस्टियोसार्कोमा, ईओविंग सार्कोमा, इन सब के इलाज भी मुख्तलिफ हैं, सही है। किसी में कीमोथेरेपी इस्तेमाल करनी है पहले और उसके बाद में ऑपरेशन करना है, फिर मजीद किसी के अंदर कीमोथेरेपी देनी है और साथ में हो सकता है शुआएं भी देनी पड़े और ऑपरेशन के साथ, और एक कैंसरी किस्म ऐसी है जिसके अंदर ना कीमोथेरेपी हेल्प करेगी ना रेडियोथेरेपी, सिर्फ ऑपरेशन से इलाज होगा। तो हर कैंसर के इलाज का तरीका ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, सही है। और ये किस बात बुनियाद पे बताएंगे? ये उस बुनियाद पे बताएंगे जो हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आएगी। तो उसके बगैर तो कैंसर का सही तौर से इलाज होना ही इम्पॉसिबल है, और उसके बाद में यानी कि उस ऐसे इलाज के जो कि सही तरीके से ना हो उसके नतीजा तो ख़राब ही निकलेगा, सही है। और शायद इस वजह से लोग बहुत सारे ये समझते हैं कि अगर बायोप्सी की तो केस बिगड़ गया। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, बायोप्सी करना तो 100% 200% ज़रूरी है। अच्छा, अब ये बात हो गई। अब हमारे पास मरीज़ आ गया है, हमने उसकी बायोप्सी कर ली और एक ख़ास किस्म का कोई भी फॉर इंस्टेंस कोई हमें एक कैंसर पता चल गया, ये है यूविंग सार्कोमा, सही। अच्छा, अब जब वो बायोप्सी रिपोर्ट मेरे पास आ गई, आम तौर पे उसको मैं भेजूंगा ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, और फिर मैं एज अ सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट
और जो हमारे पैथोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट और रेडिएशन, ये अपने रेडियोलॉजी वाले, हम सब बैठ के करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी एक टीम की मीटिंग। देखिए कैंसर का फैसला मैं अकेला नहीं कर सकता, अगले कुल मैं अपने आप को साबित नहीं कर सकता, ना ऑन्कोलॉजिस्ट अकेले फैसला कर सकते। ये फैसला तो क्योंकि एक ज़िंदगी का मामला है, तो हाँ ये फैसला तो 5-6 लोग मिल के आपस में डिसाइड करेंगे कि भाई इस बच्चे का बेस्ट इलाज ये पॉसिबल है। बिल्कुल सही। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हम बेस्ट इलाज की बात नहीं कर सकते। बेस्ट इलाज जब होगा जब 5-6-7 लोग बैठ के उस पर जरा करें और उसके ऊपर अपने पॉइंट दें कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए इस वजह से, उसके बाद फैसला हो। ये इलाज का बेहतरीन तरीका है, सुन्नत तरीका भी है। बिल्कुल अच्छा,